वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से और उनकी जो हुकूमत है या नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। नए वज़ीर आला का चुनाव तो हो गया है। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बन गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बावजूद इसके कि बहुत तनकीद हुई और बहुत शुरू में इस तरह के भी पैगामात पहुँचे कि उनको वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा, मगर अब भी उनके ऊपर वफाकी हुकूमत की तरफ से बार बार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तनकीद हो रही है। सुहेल आफरीदी साहब की भी जो हम कह सकते हैं टोन है वो सख्त है, चाहे वफाकी हुकूमत की तरफ हो या और पॉलिटिकल पार्टीज़। मगर जो अब बड़ा चैलेंज है सुहेल आफरीदी साहब के लिए वो ये है कि उन्होंने काबीना तश्कील देनी है। काबीना तश्कील देने के लिए वो ये कहते हैं कि उनको इमरान खान साहब से मशवरा करना है, जिसके लिए उनकी जेल में मुलाकात करवाई जाए। वो मुलाकात अभी तक नहीं हो रही। इस हवाले से PMLN पर भी तनकीद हुई है। PMLN के मुख्तलिफ लोग भी इस पर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक वज़ीर मुमलिकत है हुज़ैफ़ा रहमान, उन्होंने डॉन न्यूज़ के ही एक प्रोग्राम दूसरा रुख में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात हो जाएगी, कोऑपरेट करेगी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के साथ। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है कि एक लीडर अगर जेल में हो तो वो अपने सियासी कारकुनों से उनकी मुलाकात करवाई जाए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है तो वो अदालत चले जाएं, वहाँ से ऑर्डर ले आएँ तो मुलाकात हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगता है कि तैयारी इस बात की कर रही है या सोच रही है कि क्या करना है अगर मुलाकात ना हो और बहुत से नाम जो है वो फाइनल ना हो सके। उन्होंने ये कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने जो चेयरमैन हैं PTI के, कि अगर मुलाकात ना हुई तो 8 या 10 लोगों की एक छोटी सी काबीना जो है वो तश्कील दे दी जाएगी और बाकी फिर उसमें जो एक्सपेंशन होना है वो मुलाकात के बाद होगा। अब काबीना में नाम जो हैं वो भी कुछ सामने आ रहे हैं, कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जो गंडापुर साहब की काबीना थी उसके कितने लोग जो है सुहेल आफरीदी साहब उनको अपनी काबीना में शामिल करेंगे। इसके अलावा जैसे ज़िक्र किया कि उनकी जो एक तल्ख कलामी है वफाकी हुकूमत के साथ वो जारी है, जिसके अंदर अभी जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है वो गाड़ियों के हवाले से हुआ है कि वफाकी हुकूमत ने कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भेजी। सुहेल आफरीदी साहब ने उन शिकायत की कि वो जो है वो सही नहीं है और वो वापस करती हैं, जिसके बाद हमने देखा कि ट्विटर पे एक एक्सचेंज भी हुआ जहां बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो गाड़ियां आप हमें दे दें, और जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने इस बात पे उनकी तारीफ़ भी की है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल जी साहब, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, और हमें ज्वाइन किया है फरजाना अली साहिबा ने, ब्यूरो चीफ है आज न्यूज़ पेशावर, हमें पेशावर से ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अभी काबीना की ऊपर बहुत कयासराई हो रही है, ये भी बात हो रही है कि क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं फॉर विच PTI इज़ नोन, तो वो हर कोई कोशिश कर रहा है कि मेरा बंदा या मेरे फैक्शन से कोई, और वो काफ़ी मसाइल हो रहे हैं। ये आप इस बात की तस्दीक करेंगे? देखिए आरफा, मेरे ख्याल में देखिए तो स्पेकुलेशंस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसी बातें जो हैं वो कोई ऐसी नई भी नहीं है या ताज्जुब का बायस नहीं होना चाहिए। ज़रा जितना डिले होगा उतना जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं हर पार्टी में होते हैं तो वो ट्राई करेंगे कि अपने अपने लोग जो हैं वो लगाएं। इसमें जो गौहर खान की जो कल की उसकी तजवीज़ थी, आई एग्री विद हिम कि आप 10 लोगों की प्लस CM की एक कैबिनेट बना दें और फिर उससे जब तक खान साहब से मुलाकात जो है वो नहीं होती तो जो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें, ताकि जैसे ख़जाना का है या होम मिनिस्ट्री का है या जो, ताकि वो काम चलता जो अहम मामला होते हैं। जो वफाक का, ये राना सनाउल्लाह साहब की बात, वो खुद भी वकील हैं, मुझे हैरत हुई उनकी बात सुन के। प्रिजन रूल्स में रफ़्क़ाकार से मुलाकात का बाकायदा इजाज़त है, और जो सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी थी वो तो एक पटिशन के ज़रिए वो सेटिसाइड होगी
एजाज इसाक साहब ने सिंगल, वो तो वो अब नॉन एग्जिस्टेंट है। वो तो उस वक्त की थी जब गोरा यहाँ पे हुक्मरान था। तो ये तो 1.5 साल से इन्होंने रोकी। एक मुलाकात करवाई थी मैंने, ये तो बहुत महीने पुरानी बात है। वो सिर्फ एक ही हुई थी। उसके बाद तो जुमेरात वाले दिन जो लोगों की मुलाकातें होती थी वो तो वैसे ही बंद थी। वो तो अब तक बहुत साल डेढ़ हो गया, उनसे मुलाकात ही नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे भी एक सोच कार फरमा है। अच्छा, लोग वो बड़े अपनी, एक तो अपनी भी बात करते हैं, दूसरा नॉन पोलिटिकल लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल, मैं वो खानदान वाले जाते हैं, वकला जाते हैं, उनके सियासी, यानी खानदान का तो देखें ना, वो तो एक मतलब और ही चीज़ होती है ना। ज़ाहिर है आप 2.5 साल से खान साहब अंदर हैं। वकला जो हैं, वकला की जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हर किसी की इतनी अच्छी तो नहीं होती। बिल्कुल। और फिर वकील जो हैं वो तो किसी दूसरे की बात करते ही नहीं है। वी आर जेलस मिस्ट्रेस एज वी कॉल इट। अच्छा, हम दूसरे को नहीं बर्दाश्त करते। तो ये एक मसला होता है। ये मसला उन वकला में भी है जो जाते हैं इमरान खान साहब से जी, ये वो तो अपना वकील एक वकील दूसरे वकील की शौकीन होता है। सो दे डोंट रियली एंजॉय ईच अदर। फरजाना साहिबा, आपने फैसल चौधरी साहब की बात सुनी, बट फरजाना साहिबा आप बताएं कि क्या कोई नाम आ रहे हैं सामने या नहीं आ रहे, किसका सोच रहे हैं कि काबीना में शामिल करें? बहुत शुक्रिया आरफा। अब तक तो जितने भी नाम आ रहे हैं वो पुरानी काबीना वाले ही हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो फैसल साहब ने भी कही है और बार बार उसको दोहराया जा रहा है, वो है कि वजारत दाखिला के लिए जो हमारे पहले वाले साबिक मुशीर इत्तलात थे उनको कहा जा रहा है। हालांकि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, या अगर मैं पिछले भी देख लूं, तो वजारत दाखिला हमेशा चीफ मिनिस्टर के पास ही रही है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि अभी क्यों ये इंसिस्ट किया जा रहा है बार बार कि वजारत दाखिला भी उनको दी जाएगी जो मुशीर इत्तलात होंगे। और जाहिर है आपको पता है वो दो नाम जो है बार बार दोहराए जा रहे हैं। वो मुजम्मिल साहब का नाम है मुशीर खजाना के लिए, और मुशीर इत्तलात के लिए बैरिस्टर सैफ साहब का नाम है। अगरचे पार्टी के अंदर से ये यहाँ से खास तौर पर पख्तूनख्वा से ये आवाजें उठ रही हैं कि इस नाम को जरूर वजीर आला साहब जब इमरान खान साहब से मिले तो इस नाम के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए कि लोगों को ये चीज कबूल नहीं है। लेकिन वहां से मुसलसल ये मैसेज आ रहा है, जो भी आता है वो ये कहता है कि खान साहब का ये कहना है कि बैरिस्टर सैफ साहब जो है वो जरूर होंगे, और मुजम्मिल असलम साहब भी। ये तो हो गए वो दो नाम। बाकी आप देखें तो उसमें अब तक जो 8 से 10 नाम आए हैं वो तकरीबन वही हैं जो पुरानी काबीना के लोग हैं। हालांकि कहा यह जा रहा था कि सुहेल आफरीदी क्योंकि खुद एक यंग पॉलिटिशियन है, तो वो जो नए और नौजवान पॉलिटिशियन है, एमपीएज हैं, जो कि आईएसएफ से भी उनका ताल्लुक है और एक ही मतलब ये ग्रुप रहे हैं, वो लोग नए जो हैं वो आएंगे। अब जब इनके अंदर बहुत सारे लोगों से जब हम आप बात करते हैं, आज सुबह से तकरीबन कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है और इनका यही कहना था कि नहीं, मेन मसला इसीलिए अटका हुआ है, हम पे यही जोर दिया जा रहा है कि आप 8 से 10 लोगों की काबीना अनाउंस कर दें, और फिर जब खान साहब कहेंगे उनसे मुलाकात हो जाएगी तो फिर आप जाके नए लोग भी उसमें शामिल कर लीजिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो मुझे उनकी बातों से अगरचे वाजे तौर पर वो कोई नाम भी नहीं करते, लेकिन जो मुझे उनकी बातों से सेंस मिला है वो ये है कि जब एक दफा ये चीज हो जाएगी तो उसको पलटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरी कोशिश है कि पहले खान साहब से मुलाकात हो जाए, हम उनके सामने ये बात रखें कि जो पहले निकाले गए हैं किसी वजह से, उनकी क्या रीजन थे, जो जिनको निकालना चाहिए था और नहीं निकले उसकी क्या रीजन है, और हम क्यों नए लोगों के बारे में बात करना चाहते हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक।